पहली बात तो ये थी कि मैं आपका इंट्रो देख रहा था, आपने तो इंट्रो टोटल वन साइडेड लिया है। बेहतर होता कि आप पहले जो प्लान्स थे या जो क्वेश्चन थे वो पुट कर लेते, उसके बाद अपनी राय देते, अली ताकि बुखारी मुझे साहब ये देखिए, पता अदर चलता कि साइड ऑफ मैं द पिक्चर के इंडिपेंडेंट लिए आप है ना सर। मैं इंडिपेंडेंट देखिए, देखिए दूसरी मैं तो फिर तस्वीर के लिए मेरे मेरे साथ कोई कहने का पाकिस्तान बिल्कुल मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या देखिए हुकूमत या इदारों का कोई शख्स नहीं बैठा बिल्कुल हुआ। आप एक जमात के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल ना मैंने हो, इंट्रो रख लेकिन के आप आपके सामने देखिए रख दिया है मुझे ये सर। तो एहसास देखिए मुझे ये तो एहसास होना चाहिए था ना कि मैं इंडिपेंडेंट एंकर के सामने बैठ के जवाब दे रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, आपके एज पास अ खुला सिविलाइज्ड मौका है सर, सिटीजन। जैसे जवाब देना तो चाहते हैं आपके पास पूरा वक्त मेरे है ना पास सर। अब मैं जी बिल्कुल वक्त भी होगा, ऑब्वियसली आपने बुलाया तो अब जो इतनी बड़ी आपने तकरीर की है मैंने उसका जवाब तो देना ही देना है ना। ये तो नहीं होगा कि अब आप मेरा जवाब लेंगे नहीं और अपनी वन साइडेड तकरीर चला देंगे। सो मेरे भाई बात यह है कि सबसे पहले कि किसी भी जगह आज तक इमरान खान साहब ने इदारे का नाम नहीं लिया, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो हमेशा कहते हैं इंस्टीट्यूशन हमारे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा स्टेक पाकिस्तान में है, वो जो बच्चे शहीद हुए वो हमारे हैं, जो भाई शहीद हुए वो हमारे हैं, वो हम में से हैं और हम उनमें से, हमारा कुछ भी स्टेक पे पाकिस्तान से बाहर नहीं है। ये एक कैटेगरिकल हमारी पोजीशन है जिस पे खान साहब हम लोग आज तक इसके ऊपर स्टिक हैं। और ये भी आपको एक बात बता दूं और आपको ये जरा अपने रिकॉर्ड से दुरुस्त कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान की फौज की वजह से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो अब उसके अंदर आप देखें हर घर से आपके हमारे अजीज़ों कारब रिश्तेदार सारे इस हमारे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। सो ये बात तो बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब ने या हमारी अच्छा किसी सर, आला इसके क़यादत ने ऊपर आपका उसूली इंस्टीट्यूशन के मौक़िफ़ बारे था में कोई कि बात की। पाक फौज का सरबराह कौम का नंबर बाप दो होता है। सर मेरा आपसे ज़मीनी सवाल ले नंबर दो लीजिए ना, आ आपका गई ना, उसूली अब मौक़िफ़ ये क्वेश्चन था आ कि गया पाक इतना फौज लंबी का आपने सरबराह। क्वेश्चन किया मुझसे, आपसे आप आप जवाब देखें, अगर आपने सवाल जवाब ले ही नहीं लेना सर। देना आप आपने अपनी बात ही आप करनी भी है तो फिर मुझे बात ही ना देखिए करने देना। देखिए, शो का फॉर्मेट ये है कि मैं सवाल करूंगा, मैं एंकर हूं, आप जवाब देंगे। सर मेरा सवाल आपने लेंगे तो सवाल आगे कर चलेंगे दिया ना। ना आपने, मेरे भाई 5 मिनट लगा दिए सवाल करते हुए, अब 2 मिनट मुझे आपने भी दे देना। आपने बड़ी तसल्ली से उस इंट्रो का जवाब दे दिया। मेरा सवाल ले लें अली बुखारी साहब, आपकी मेहरबानी। अब सवाल लेंगे तो उसका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। सर मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है। जो बात आपने की, इमरान खान साहब ने कभी ये बात नहीं की। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बाप का दर्जा दिया। आज उसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर खुलकर उनका नाम लेके तनकीद होती है, तो मैं फिर इसको क्या कहूं। देखिए बात यह है कि तनकीद करना समथिंग एल्स है। आप तनकीद करना है कोई गुनाह अजीम नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। किसी के ऊपर ही, मेरे ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, मैं भी आपके ऊपर, आपके बैठे हुए आपके ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। विद इन नो टाइम आपको मैंने कहा कि आपके इंट्रो में आप तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बायस्ड है। ये तनकीद ही है ना, और तनकीद फॉर द बेटरमेंट होती है, तनकीद बुराई तनकीद नहीं होती। इसे कहते हैं ना बुराई इसलाह, वो कोई बुराई नहीं होती। आपका इस्लाह ही तब होती है जब आप किसी का क्रिटिसिज्म सुनते हैं, सर किसी क्रिटिसिज्म को फॉर द सेक मीर ऑफ जाफर, बेटरमेंट। मीर तो सादिक दैट इज कह देना, समथिंग एल्स। इन दो चीजों को क्लब ना करें मैं आप, तो इन दो मैं तो चीजों वो का क्लब ना करें, कॉनोटेशंस इन भी दो यहाँ पे चीजों का इस्तेमाल क्लब नहीं ना कर करें ना। सकता जो कॉनोटेशंस देखिए इमरान खान साहब देखिए ना, पाक फौज बात के यह है सरबराहान के लिए आपको इस्तेमाल करने भी करता नहीं रहा है। चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन का जवाब आने से पहले आप फिर इंटरप्ट भी कर देते हैं मेरे भाई। अब बात यह है कि या तो बुला ही ना, अगर बुलाया तो फिर नहीं सुन भी लें लेकिन यार, अली थोड़ा सा बुखारी साहब, सुनने का ऐसा तो हौसला नहीं रखें। हो मैंने सकता ना बड़े सर हौसले कि से आपकी सारी बात सुनी है, मैंने बड़े मैं हौसले से आपकी बात सुनी सर है, बड़ी तसल्ली आपके से सुनी है। हौसले को दोनों हाथों से अब मैं सलाम आपको करता हूं। बताऊं, बहुत शुक्रिया भाई। अब बात यह है कि एक आपने बताया कि जेआईटी बन गई, जेआईटी में आज तलबी हो गई, उसमें हमारी टॉप लीडरशिप की भी बुला लिया गया, उसमें मीडिया एंकर्स का भी बुला लिया गया। डेफिनेटली उसके ऊपर, क्योंकि मैं तो लीगल एक्सपर्ट हूं, तो मैं लीगल ओपिनियन ही दूंगा अपना उसके ऊपर कि वो अगर कोई जेआईटी किसी इशू के ऊपर बनाई गई है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पुट होगा, उस क्वेश्चन पुट होने के बाद उसका जवाब भी आएगा, और जवाब आने के बाद फिर चीजें आगे चलेंगी, ना कि हम बैठ के पहले ही उसको डिसाइड कर देंगे जी ये एक तरफ हो गया। हो सकता है इसमें कुछ चीज भी ना निकले, हो सकता है कुछ निकले। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब जेआईटी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कोई आपके ऊपर क्वेश्चन पुट करेगी, और क्वेश्चन पुट करने के बाद आपको उसका रिप्लाई फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज बड़ी ये है कि मुनासिब आया बात है। जाहिर है जेआईटी जो जेआईटी के बनाएगी, सारे सारे लोग जेआईटी जो जिनको बुलाया बनाएगी, गया है वो लोग जेआईटी के सामने पेश होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा ना। उनमें से सिर्फ 2 लोग लेकिन मैं जेआईटी के वो तो सामने कभी पेश हुए। आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी जगह एक दिन के अंदर सारे के सारे पेश भी नहीं हो सकते। आपको याद होगा तो एक जेआईटी बनी थी जिसमें मियां साहब और मियां साहब की फैमिली मरियम सबको बुलाया गया था, एक दिन में उनके भी जेआईटी क्वेश्चंस नहीं हुए, ना हो सकते नहीं हैं। लेकिन उस पे आप पॉइंट ऑफ बारी व्यू बारी आपका ये करते हैं, आ आप गया ना कि बारह आपका बंदों को पॉइंट ऑफ बुला व्यू। के 12 बंदों को बुला के देखे ना, 12 बंदों को बुला के आप इकट्ठा बिठा के तो नहीं कर सकते उनका। नहीं नहीं, और आप लेकिन सबको 12 लेकिन बजे का आपकी नोटिस देकर टाइम पार्टी बना का रहे हैं। वर्जन ये है ना अली बुखारी साहब कि वो लोग यहाँ है ही नहीं, वो बैरून मुल्क बैठे हुए जो सोशल मीडिया ऑपरेट करते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो ऑब्वियसली जब नहीं आ सकते तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी ना, कोई अगर करनी हुई जेआईटी ने तो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता ना। अब एक बंदा नहीं है तो अगर मेंबर हुआ जो थे, आपने खुद बता दिया अपने के इंट्रो में कि वो आए भी हैं और पेश भी हैं और गए भी हैं। सो ऑन द अदर साइड बात यह है कि जो बंदा नहीं है पाकिस्तान अवेलेबल उसके ऊपर भी होगा। यार ये तो हमारी देखे ना बड़ा भयानक सी हमारी तारीख है। आपको याद होगा कि एक वजीर आजम के भाई जो उस टाइम वजीर आजम थे शायद, या नहीं थे, नहीं वजीर आजम नहीं थे उस टाइम, उन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया और मियां नवाज शरीफ साहब साहब का वजीर आजम साहब इलाज कराने के लिए 4 हफ्ते बाहर गए और वो 50 रुपए के स्टाम्प वैसे पेपर अली के ऊपर गए बुखारी साहब और इस 4 पे तो साल लगा ओनस के आपकी है सर, 4 साल लगा हुकूमत के। आपकी थी, तो आपकी बात यह है कि कैबिनेट का डिसीजन था कि मियां साहब को बाहर भेजना है। पाकिस्तान की, मैं आपको बता रहा हूँ
नहीं 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 नहीं, कैबिनेट का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। आपकी कोर्ट ने कैबिनेट लिया ने ये 50 डिसाइड रुपए के किया था। स्टाम्प पेपर पे, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। उनके फैसले के ऊपर गए, उनके फैसले के ऊपर गए लाहौर हाई कोर्ट में जाके मियां शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया जमानत के तौर पे, और वो 4 साल मौसूल बाहर ला आपका के ताल्लुक पाकिस्तान लीगल की फ्रेटर्निटी तारीख का से बाहर है। फैसला है। आप मुझे बताइए कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की क्या लीगल वैल्यू है? आपकी कैबिनेट का डिसीजन था कि मियां साहब को बाहर भेजना है सर, और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि शीरी मजारी साहबा के आंसू जो है उनसे मेरा दिल पिघल गया। बिल्कुल भी नहीं। आप जरा विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कर लेना, डॉक्यूमेंट्स देखने में एतराज तो नहीं है ना भाई? अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे सर। एग्जिट कंट्रोल, अब आपने सवाल किया तो जवाब सुन लेना। नहीं सवाल मेरा ले लेना, सुन तो लें पहले जवाब। जी जी। जो आप ही के सवाल ले रहा हूँ यार, मेरा तो जवाब आप आधे में से रोक लेते हैं मुझे। इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए, हाई कोर्ट के अंदर सबमिट हुआ 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, 4 साल के लिए गए, 4 साल के बाद है। पाकिस्तान की तारीख में ही दूसरी दफा हुआ। पहली दफा हुआ जब नवाज शरीफ साहब बाहर से आए और 10 साल के लिए उनका कंडोन किया गया। जो आपका अगर हैंग सेंटेंस भी किसी को हो जाती है तो 7 दिन में राइट ऑफ अपील होता है, 7 दिन के बाद आपकी अपील फाइल नहीं हो सकती, मौत की सजा के बाद। लेकिन मियां साहब बाहर से आए और 10 साल की सजा उन्होंने डिले जो था उसको कंडोन। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मियां साहब का नाम आपकी हुकूमत के अलावा हाई कोर्ट निकाल सकती थी? बिल्कुल निकाल सकती है। आज भी हमारे खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब का नाम ईसीएल से निकाला। सुन ले सर, जो हुआ वो बताए ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कल जरतार गुल साहबा हमारी लीडर हैं, वो गई यहाँ से उमरा करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर पे गई वो। अभी जितने भी आपके पुराने अहमद डोगर साहब हैं, हमारे जो ईसीएल में नाम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पे सर, निकला। मियां साहब का नाम आपकी कैबिनेट ने ईसीएल से निकाला था। खुदा का वास्ता है सर, खुदा का वास्ता है सर, ऐसे ना करें। जो फैक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट मत करें। आपकी कैबिनेट ने ईसीएल से निकाला था सर। आपको मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूँ, सच बोल दे, कह दें हाई कोर्ट ने नहीं निकाला जी। आपकी गवर्नमेंट ने भेजा था मियां साहब को। आप इतनी जुर्रत पैदा करें ना कि मैं कहता हूं जी, आप इतनी जुर्रत पैदा करें कि आप कहें कि हमारी हुकूमत ने मियां साहब को भेजा था। बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं हाई कोर्ट के ऑर्डर पे गया हो, आप कह दें कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी कैबिनेट ने मियां साहब का नाम ईसीएल से निकाला था, आप फैक्ट चेक कर लें। देखिए ना, कैबिनेट ने अपना डिसीजन लिया होगा मेरे भाई। कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर बाहर नहीं जा सकते आप। बाहर तब जाएगा गेंगे आप क्योंकि आप कन्विक्टेड थे। किसी सजा याफ्ता मुलजम को कैबिनेट जेल से नहीं निकाल सकती, उसके लिए कोर्ट निकाल सकती है। सो कोर्ट ने निकाला, कोर्ट ने बाहर भेजा, और कोर्ट के अंदर दूसरे भाई ने जाके श्योरिटी दी। चेक तो कर लो यार। मेडिकल बोर्ड के सर डॉक्यूमेंट चेक कर। आप देखें ना, फिर राइट लेफ्ट की गुफ्तगू करेंगे, मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा ना। मतलब आप बहुत सारी चीजों के ऊपर आप सवाल उठाने लग जाते हैं अली बुखारी साहब। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। मैं ये कह रहा हूं कि मेडिकल बोर्ड किसने बनाया था? आपने बनाया था। आपके मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट की कि मियां साहब की हालत ठीक नहीं है। नाम मियां साहब का ईसीएल में किसने डाला था? आपकी हुकूमत ने डाला था। नाम ईसीएल से निकाला किसने? आपकी कैबिनेट ने निकाला था। ये 2 + 2 = 4 है सर। ये सीधी सीधी बात है। देखिए ना, नहीं 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 नहीं, आप आधी बात कर रहे हैं ना। वो हाफ क्या कहते होते हैं, आधे हाफ ग्लास ऑफ वाटर नॉट कंसीडर एज अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। आप हाफ की तो रिस्पांसिबिलिटी ले लें। वो बाहर गए। नहीं आपकी रिस्पांसिबिलिटी ले लें सर। गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं आप, हमारी गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल जो बातें आपने की ठीक है। मेडिकल बोर्ड हुआ, मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट सही, सारी बातें दुरुस्त हो गई। भाई बाहर कैसे गया वो? किसको छोटी दे गया था? गवर्नमेंट को नहीं, पंजाब हाई कोर्ट को लेके गया था छोटी। किसने दी? भाई ने। क्या रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं? ये श्योरिटी आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में दी गई। कितने? सर खुदा का खौफ करें, 4 हफ्तों के लिए गए थे मेडिकल रिपोर्ट पे, 4 साल लगा। तो मियां साहब को वापस ले आते फिर आप। 4 साल के बाद आप मियां साहब को वापस ले आते सर। देखिए ऐसे नहीं होता। जो 2 बातें आप मिक्सअप कर रहे हैं ना, आप जो मुल्क से बाहर जो लोग रहते हुए हैं उनके ऊपर क्या मुल्क का कानून लागू होगा, और अगर लागू होगा तो क्या हम उनको लेकर आएंगे, ये एक अलग डिबेट है। ठीक है, आप किसी को बैठ के रिचर्ड गर्नायर वहां से अगर बैठ के ट्वीट करते तो आप उसके खिलाफ पर्चा कर देते यहाँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो चीजें आपके लॉ परमिट करती है आपने वो करना है, जो चीजें लॉ परमिट नहीं करती वो आप नहीं कर सकते। अगर आपके लॉ ट्रीटी है और ट्रीटी के तहत आप लेकर आ सकते हैं तो गो अहेड, आप जाएं लेकर आए। हम तो किसी को डिफेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो नहीं कह रहे, मैं तो किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, या मैं किसी को डिफेंड करने बैठा हूं। मैं तो आपको एक रियलिटी पार्टी की हकीकत बता रहा हूं कि जी व्हाट इज अवर पार्टी स्टांस। पार्टी स्टांस क्या है? आपने खुद अपने इंट्रो में बता दिया कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन ने क्या आज आपको सामने स्टेटमेंट दी, और वो खुद अपीयर हो गए। सलमान राजा भी अपीयर हो गए, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। सो मेन हायरार्की ऑफ द पार्टी जो है वो तो आपके अच्छा, ये जो हायरार्की ऑफ द पार्टी है सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है अली बुखारी साहब। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई है, लेकिन बैरिस्टर गौहर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आज भी उन्होंने कहा जीआईटी को क्या जवाब देना है, जाके बानी पीटीआई से पूछेंगे। तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के अंदर कोई फंक्शनरीज नहीं है, कई कोर कमेटी कंसेंसस के साथ कोई डिसीजन कर ही नहीं सकती। हर फैसले के लिए आपको बानी पीटीआई से पूछना पड़ता है सर। ऐसे पार्टीज चलती? बिल्कुल ऐसे ही चलती हैं पार्टी जी, क्योंकि आपका बैठा हुआ वज़ीर आज़म और आपकी बैठी हुई वज़ीर आला कहती हैं हम रायपुर जाएंगे, पहले मियां साहब से पूछेंगे, मियां साहब से पूछ के आएंगे, वो इजाजत देंगे तो फिर करेंगे। आप उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, लीडरशिप उसके पास, आप उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। अच्छा पैरोकार हैं आप उनके? नहीं नहीं, हम तो बताते हैं। देखिए हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना,
हम तो पॉलिटिकल वो कैसे पॉलिटिकल लोग हैं सर आप? कैसे डेमोक्रेटिक लोग हैं आप? कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन ही नहीं कर सकते आप? अब आप सुन लेना, बता रहा हूँ, हम विरासती पार्टी का हिस्सा तो नहीं है ना, यहाँ बिल के ऊपर बन के आए हैं किसी की विरासत के ऊपर, और विरासतनामा बना और स्टाम्प पेपर है, तो ये तो हमारी पार्टी तो है ही नहीं, वो तो अदर टू पार्टीज है। हम तो कोर कमेटी में बैठते हैं, आपकी हर पार्टी में चीज डिस्कस आपकी करते पार्टी हैं, में उसके बाद मौरूसियत लीगल नहीं है, कमेटी में डिक्टेटरशिप बैठते हैं, है। वो डिस्कस करते हैं, जो चीजें डिस्कस करते हैं वो जाके सुन लेना यार, अब आप सुन तो लेना सर, सुन लेना, थोड़ा सा हिम्मत पैदा कर लें सुनने की। फिर हम वो सारा डिसीजन जो होते हैं वो जाके इमरान खान साहब के सामने रखते हैं और उसके ऊपर उनकी राय भी लेते हैं, और उनको बताते हैं कि ये कोर कमेटी का फैसला है, ये लीगल इसके अंदर एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं, फिर आपका क्या कहना है वो डिस्कस होता है। ये तो नहीं होता कि बैठ के एक बंदा जिसको खुरम दस्तगीर जैसा बंदा वो कह रहा है 1.5 साल से मुझे टाइम ही नहीं दे रहा मिलने के लिए। ये तो सूरत हाल है, ये उन पार्टी में होता है जो विरासती पार्टी है, जो बादशाह है। हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, इसी तरह बाकी लोग भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, गौर साहब भी पॉलिटिकल वर्कर है। सो इसमें तो कोई चीज ही नहीं है, वो भी जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हम एक दूसरे डिस्कस करते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, पॉलिटिकल विजडम की बात है बेसिकली, और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात है। लास्टली अली बुखारी साहब, अब पॉलिटिकल विजडम क्या है आपका? क्या करना आपने? इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है जिस पे बात करने में कोई शर्म नहीं है, या एहतजाज करना है उनके अगेंस्ट, या सोशल मीडिया पे कोई प्रोपेगेंडा करना है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? देखें यार, आपकी सारी बातों का एक जवाब आ गया। कल आपने देखा होगा कि हमारे एक बहुत आला बाला सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो एक ये हुए थे लंदन में यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, जहाँ जिस तरह उनको बुलाया गया वो तो आपने देख ही लिया होगा। उनके बारे में तो ये आप जमहूरियत आप उसको कहते हैं जो सीटों वाले उनको बाहर किया हो। This is not a part of a democracy. This is not the real democracy. जब हकीकी जमहूरियत होती है और जमहूरी हकीकी आज़ादी होती है तो लोगों को राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ प्रोटेस्ट हर चीज़ दिया जाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कदगन नहीं है, कोई रोक टाक नहीं है। हाँ, वेल विद इन द लिमिट्स, पीसफुल अंदाज के साथ, और हमने हमेशा पीसफुल बात ही की है, पीसफुल एहतजाज किया है। देखें, हम एक पोलिटिकल वर्क कर रहे हैं ना, हमारे पास डंडा तो नहीं है, हम पॉलिटिकल गुफ्तगू करेंगे। अब ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, सारी अपोजिशन के साथ बात करेंगे, सबको लेकर चलेंगे, सारी पार्टीज को उसके अंदर रोल होगा, उनकी इनपुट होगी, उसके बाद आगे जो भी लाया अमल होगा वो बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।